अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। तो ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसके जवाब में भारत ने यह सख्त स्टैंड लिया है। देखिए ये पूरी खबर। अमेरिका की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 90 डे टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया। आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब दिस इज शी इज अ फर्स्ट वॉइस और मैं दिए जाते हैं। अब भारत को हर तरफ से जो है ट्रंप चाचा सताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप इतना बेइज्जत हो चुका है पूरी दुनिया के आगे। भारत ने इतना नंगा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अब भैया डोनाल्ड ट्रंप बस ये करने को रह गया है कि वो हाथ और पांव पकड़ के नरेंद्र मोदी जी के कि यार मैं आपके हाथ और पांव पड़ता हूं, बस यार जो मैं कह रहा हूं वो कर ले, उसके बाद जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन भारत ने इतना दोनों तरफ होता है। अगर टैरिफ वॉर होगी तो ऐसा नहीं है कि फायदा केवल अमेरिका का होगा, टैरिफ वॉर से अमेरिका का भी नुकसान होगा। और इसके आंकड़े जो हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आने लगे हैं नेहा, क्योंकि अगर पिछले हफ्ते का आप देखें तो जो जुलाई का जॉब डेटा आया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ के माध्यम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बातें और दावे करते रहे, लेकिन जो 73,000 जॉब ही पैदा हुए जो प्रोजेक्शन था उसके मुकाबले। दूसरी बात यह है कि मई और जून के ये टारगेट करो चाइना को, जिसके ऊपर 90 दिन पॉज लगाया है, ना कि इंडिया को टारगेट करो। आप इंडिया को टारगेट कर दे हो और बाकी जो है वो उसको जो है वो बचाने की कोशिशें कर रहे हो। दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे। मुझे ऐसे लगता है कि आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी मोर इंडियन अमेरिकन्स या समोसा कॉकस या बाकी जो लोग हैं ये कितना बोलते हैं और क्या बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से मिला नोबेल प्राइज। अब डोनाल्ड ट्रंप के बॉल होल्ड करने वाले जो पाकिस्तान हैं वो तो देंगे नोबेल प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ जो है दुनिया ने की, भारत ने नहीं। भारत ने दो ठोक बोल दिया, भाई तू कौन होता है, तू सीज फायर करवाएगा, तू खुद को जो है संभाल नहीं सकता, तू खुद के यूएसए को नहीं संभाल सकता, तू हमारा सीज फायर करवाएगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इस समय बहुत हैरान है, क्योंकि दोस्तों अब भारत को जो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं ये सब भारत को अब सपोर्ट मिलने लग गया है उल्टा अमेरिका से ही। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ की जो निक्की हेली है उन्होंने भारत के समर्थन में बोल दिया है कि भाई कम से कम तुम जो तुम्हारे दुश्मन है उनको तो तुम कर नहीं रहे, उनको तो फ़ायदा पहुंचा रहे, जो तुम्हारे दोस्त है उनको तुम परेशान करने में लगे हो, ये ठीक नहीं है। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमेशा एक जैसा ही रहेगा। हाँ, कभी भी समय पलट सकता है, तो इसका परिणाम फिर तुम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके साथ साथ दोस्तों एक खबर और आई है कि वो ये आई है कि डोनाल्ड जो भारत और रसिया के बीच में एक अमेरिकी सांसद वगैरह था जो भी था, वो ट्वीट कर रहा था भारत के खिलाफ अंधाधुंध। तो एलन मस्क ने उनका अकाउंट ही उड़ा दिया, जो खबरें सुनने में आ रही है, क्योंकि वो बहुत गतिविधियाँ कर रहा था, सीधा उनका अकाउंट ही उड़ा दिया। भारत रसिया के रिश्ते में बात कर रहे थे। दोस्तों आगे देखते रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया क्या रहा। मजे की बात यह है कि जो इंडियन अमेरिकन ट्रम्प की कैबिनेट में है, फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें इंडियन अमेरिकन तो नहीं कह सकते, दे आर अमेरिकन बट दे हैव इंडियन हेरिटेज। फॉर एग्जाम्पल, हमें उम्मीद थी FBI चीफ काश पटेल, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, दोज दे वर बीइंग एक्सपेक्टेड कि ये लोग जो हैं वो बोलेंगे। बहरहाल वो नहीं बोले, उसकी वजह जारी बात है वो अपनी ऑफिस में, एंड दे कैन नॉट से नो टू द प्रेसिडेंट। सो निकी हेली सामने आई है और उसने कहा कि भाई ये ताल्लुकात को ख़राब ना करो, इन ताल्लुकात को ख़राब ना करो, ये अच्छा नहीं होगा। अब निकी हेली ऑन द टॉप है। सो इसमें निकी हेली का, जैसे मैंने कहा है कि प्रोमिनेंट है, और उसकी जो उसने ये जो बात की है कि चाइना को क्यों चांस दे रहे हो। उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का,
वो रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी तेल लेता है। 90 डे टैरिफ पॉज आपने उसके ऊपर लगा दिया। आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब दिस इज शी इज अ फर्स्ट वॉइस। और मैं देख रहा था उनके एक्स के ऊपर जो डिस्कशन हुई है, जो उन्होंने वो मैसेज किया, उसको मोर देन 3.5 मिलियन लोगों ने देखा। लार्जली इंडिया के अंदर वो पॉपुलर हो गई, सारे मीडिया ने उसको उठा लिया। सो वो कह रही हैं कि आप अमेरिका को चाहिए इंडिया से अपने ताल्लुकात को प्रायोरिटाइज करो। चाइना की जो टैरिफ एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म करो। वो कहती है कि इंडिया हमारा क्रिटिकल एलाय है, चाइना को काउंटर करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट एंड अमेरिकन स्ट्रक्चर को पता है कि इंडिया चाइना को काउंटर नहीं करना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ द रीज़न बिहाइंड इज कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप ठीक है जी, हम जी इस्लामिक टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी को दुनिया में करेंगे। वो इस्लामिक मिलिटेंसी नरेंद्र मोदी जाके सऊदी अरबिया संभाल नहीं सकता तो खुद के यूएसए को नहीं संभाल सकता तो हमारा सीज फायर करवाएगा। इसने जितनी बार कहा उतनी बार भारत ने कहा झूठ बोल रहा है। भाई ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़े देश का प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अमेरिका, भैया वो बोलता है मैंने सीज फायर करवाया, भारत बोलता है झूठ बोल रहा है, नहीं करवाया। तो भाई तकलीफ तो होगी ही इसको। और दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन की वार को लेकर ट्रंप जिस तरीके से उतावला होकर बैठा हुआ है और ट्रंप जिस तरीके से चाह रहा है कि भैया ये काम मैं जल्द से जल्द करवा दूं और दुनिया को बता दूं कि यार मैं कितना बड़ा नोबेल प्राइज होल्ड करने वाला हक रखता हूं, मुझे यार नोबेल प्राइज पूरी दुनिया से मिलने चाहिए। आज ये बोलता है भारत को कि भाई तुम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा रशिया यूक्रेन में कितने लोगों को मार रहा है। हम डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बुखलंडी वाले से पूछते हैं कि सूरिया, इराक जो है, शाम, अफगानिस्तान, इन देशों में तुमने कितने लोग मारे, कितने लोग मारे तुमने जरा गूगल करके देखो। और गूगल की क्या बात है, जाके उन्हीं नेटो के जो है कंट्रियों से पूछ लो जो खुद आज उनके सोल्जर सामने आके, रिटायर्ड सोल्जर जो है अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम इतने बेगुनाह लोगों को मारते थे। कितनी बॉम्बिंग की है तुमने, कितने लोग मर रहे हैं फलस्तीन में। क्या यूएसए ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, लोग उनके आज भी खड़े होते, उन्होंने अपने मुंह से एक आ तक निकाली ये रिस्ट्रिक्शन इजराइल के ऊपर क्यों नहीं लगता? ये रिस्ट्रिक्शन तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते जब पूरा नेटो आकर अफगानिस्तान और बहुत सारी कंट्रियों को मार रहा था? आज तुम्हें यूक्रेन में लोग सिर्फ दिख रहे हैं कि वहां लोग मर रहे हैं। भैया वार जब होती है ना तो उसको वार ही कहा जाता है। अब तुम जो है वो सूरिया, अफगानिस्तान, शाम, फलस्तीन, गजा, पला पला देशों के लोगों को तुम दहशतगर्द बोलो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यूक्रेन के लोगों को अगर दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया के रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि भाई भारत के सपोर्ट में वहाँ के सांसद भी आने लगे। दोस्तों आएंगे भी, भारत ने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं है, तो ये फालतू में ट्रम्प की बुद्धि सट गई है, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये किसी की सुन नहीं रहा है, अपनी अपनी हांगे जा रहा है, अपनी अपनी हांगे जा रहा है। इसके कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पता नहीं किसको खुश करना चाहता है भैया, हमें समझ से बाहर है, क्योंकि ये उल्टी सीधी टैरिफ ठोक रहा है जो कि अन्याय है। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।